Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर क्या सचमुच अखिलेश यादव के साथ 2027 के लिए गठबंधन में आना चाहते हैं या सिर्फ ये पब्लिक पोस्चरिंग है? अगर वो गठबंधन चाहते हैं तो कितनी सीटें अपने लिए चाहते हैं, यानी कि अगर किसी भी तरीके का गठबंधन हो तो कितनी सीटें वो चाहते हैं? इसके अलावा क्या चंद्रशेखर के दिमाग में टीवी के विजय का जो तमिलनाडु की जीत है, क्या वो फॉर्मूला भी चल रहा है एकला चलो की, या फिर कांग्रेस पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो जाना चाहते हैं? आज इसी बात का विश्लेषण, क्योंकि चंद्रशेखर ने यूपी तक से बातचीत में कुछ ऐसी बातें की हैं जो ये दिखाता है कि वो गठबंधन की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी कहीं दुगनी फुर्ती से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महज पब्लिक पोस्चरिंग है और वो टीवी के विजय का फॉर्मूला यूपी में लगाना चाहते हैं? क्या होगा क्या नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन चंद्रशेखर के मन में क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर, आज इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अब गठबंधन की बातें करने लगे हैं। हालांकि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो अकेले जाएंगे, लेकिन जब यूपी तक ने उनसे खास बातचीत की थी तो उन्होंने कुछ बातें खुलकर कही थी और कुछ बातें इशारों में। खुलकर जो उन्होंने बात की वो ये कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां उनसे गठबंधन चाहती हैं, क्या वो चंद्रशेखर को यानी कि उनकी पार्टी को स्पेस देने को तैयार हैं? उनकी पार्टी को उतनी जगह देने को तैयार हैं जितना चंद्रशेखर को लगता है कि आज के समय में उनकी पार्टी डिजर्व करती है? सबसे पहली बात तो ये कि बेशक समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ उनकी बातें होती हों, संसद में मुलाकात होती हो, लेकिन 2022 चुनाव के बाद से ही दोनों के बीच की दूरी बड़ी साफ, पॉलिटिकल दूरी बड़ी साफ। लेकिन चंद्रशेखर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने अपना जो दरवाज़ा है इतना बड़ा करके रखा है कि किसी भी नेता को उनके यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े दरवाजे में उनकी गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो जिस गाड़ी से आना चाहें आएँ। वो गठबंधन को तैयार है, लेकिन गठबंधन में वो आखिर देंगे तो क्या देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि चंद्रशेखर अब बड़ी पार्टियों की तरह खुलकर उस गठबंधन की बात करने लगे हैं जो अमूमन बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसी पार्टियां गठबंधन को लेकर बातें कहती हैं। चंद्रशेखर को अब ये लगता है कि बेशक उन्होंने एक ही पार्लियामेंट की सीट जीती हो नगीना की, 2 ही सीट उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ी हो, बेशक उनका कोई भी विधायक इस वक्त सदन में न हो, बावजूद इसके उनकी ज़मीनी राजनीतिक हैसियत इतनी है कि वो अब एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं। जब यूपी तक से उन्होंने बात की तो उन्होंने सीटों को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हो सकता है गठबंधन, लेकिन हमारी हक की सीटें दें। जितनी आबादी है दलितों की उतनी दें। अब 22% उत्तर प्रदेश की आबादी मानी जाती है, हालांकि ज़्यादा भी हो सकती है। जब नए जनगणना के आंकड़े आएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर 22% के हिसाब से भी लिया जाए तो लगभग 90 सीटें बनती हैं। लेकिन एक पहले की बातचीत में उन्होंने कह दिया था कि 400 में 203 अखिलेश यादव रखें, 200 सीटें दें। लेकिन उन्होंने एक तरीके का इशारा कर दिया है कि अगर उनके साथ गठबंधन में आना है तो कम से कम 90 सीटें उनकी डिमांड है। खैर, ये बात सीधे नहीं लेकिन इशारों में कही गई है। सुनिए क्या कहा है
गठबंधन में जब सीटों की बात हुई तो चंद्रशेखर गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर तैयार। बिल्कुल अपनी शर्तों पे, और जो मुद्दे हैं, बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दे हैं हमारे बहुजन समाज के, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, कक्षा 1 से 12 तक सबके लिए मुफ्त एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा नहीं कि आप सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी, ऐसे मुद्दों पर तो कोई भी सहमत हो जाएगा। आप सबके लिए काम करने के लिए जब बात करेंगे तो कोई भी सहमत हो जाएगा। काश होते, अगर होते, इनको मुद्दा समझते तो आज तक क्यों नहीं लागू किया किसने इसको। तो आपने सुन लिया चंद्रशेखर की बातें, लेकिन क्या ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं हो गई? यानी कि आपके पास सांसद तो एक हैं, लेकिन सीटें 22% से ज्यादा, लगभग 90 सीटें। दावा है कि अब वो दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका दावा है। दलित पार्टी, हालांकि वो इससे इनकार करते हैं कि कोई दलित पार्टी है उनकी पार्टी, लेकिन जिस तरीके से बसपा को दलितों की बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, चंद्रशेखर कहते हैं कि अब बहन जी उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि अब वक्त उनके आजाद समाज पार्टी का है। लेकिन चंद्रशेखर की इन बातों पर फिलहाल कोई दल, खास करके समाजवादी पार्टी, तवज्जो देने के मूड में नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर हैं कि वो अपनी तैयारी में जुटे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो जब पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार होंगे तो कई दल उन्हें गठबंधन के लिए अप्रोच करेंगे। इसलिए उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए कि अगर नेता आए तो उनके दरवाजे उन्होंने बड़े कर रखे हैं। इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, सुनिए। मैं अक्सर कहता हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं, मैंने बड़ा दरवाजा लगवाया घर पे अब, कि किसी बड़े नेता को मेरे घर आते हुए ये फील ना हो कि भाई मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है, मुझे उतर के जाना पड़ रहा है। जिसका मन हो, जो चाहता हो, वो बहुजन समाज के जो मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों पे हमसे सहमत हो, वो हमारे साथ आए, बात करे, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनका साथ भी लेंगे। जो तीसरी बात चंद्रशेखर ने कही, उन्हें मालूम है कि उनके इस डिमांड को कोई पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी, नहीं मानेगी। इसलिए उन्होंने एक अपना फॉर्मूला भी दिया कि वो एकला चलो, यानी उत्तर प्रदेश में अकेले जाएंगे। और अकेले जाने की बात उन्होंने कही कि जब नगीना से चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने एक सीट पर समर्थन मांगा था, किसी पार्टी ने नहीं दिया, सबने अपने कैंडिडेट दे दिए। इसलिए अब उनका वो वक्त खत्म हो चुका है कि वो किसी से मांगेंगे, बल्कि अब वो इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर किसी को समर्थन चाहिए तो उनके पास आना होगा, और नहीं आए तो उनके पास टीवी के विजय ने जो रणनीति अपनाई, बिल्कुल अकेला चलने की, और तमिलनाडु में उन्होंने सरकार बना डाली, तो चंद्रशेखर को लगता है कि ये फॉर्मूला उनके पर भी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी के लिए हिट होगा। तो खैर सुनिए उन्होंने क्या कहा टीवी के फॉर्मूले को लेकर के, सुनिए। अगर आप गठबंधन के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि गठबंधन महत्वपूर्ण है, लेकिन जब जनता ने गठबंधन नगीना में बना के दिखा दिया है कि इस गठबंधन के सहारे हम लोग इस तानाशाही हुकूमत को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम है कि अगर जनता तय कर ले और कार्यकर्ता का एक समन्वय बन जाए, हर कार्यकर्ता सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करे, तो मुझे नहीं लगता कोई ये बहुत बड़ा काम, और ये पहले हुआ भी है। क्या टीवी के विजय ने कोई गठबंधन किया? उनके पास तो संगठन भी नहीं है, उनका इस तरह का, फिल्मों के अलावा उनका इस तरह का कोई संघर्ष भी नहीं है। उन्होंने मेरी तरह जेल नहीं काटी है, उन्होंने मेरी तरह लाठियां नहीं खाई, उन्होंने मेरी तरह जो है गोलियां नहीं खाई है, उन्होंने मेरी तरह मुकदमे नहीं झेले, अन्याय अपमान नहीं झेला, तो जनता ने उनको भी तो अवसर दिया है। एक तरफ चंद्रशेखर खुद को बसपा का विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अब मायावती जी उन्हें, बहन जी उन्हें आशीर्वाद दें, और जो एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई है वो अब बीएसपी का उत्तर प्रदेश में विकल्प है। हालांकि फिलहाल दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उनका दावा ऐसा है। ये जरूर है कि उनके दरवाजे भीड़ जुटने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए न सिर्फ भीड़ उमड़ रही है, बल्कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन उनका कुछ हद तक सफल भी होता दिख रहा है, और उन्होंने अपने तमाम सीटों के कैंडिडेट्स को लेकर के भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अब जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उन्हें लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसी स्थिति लेकर आएंगे कि बगैर उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का जोर नहीं चलेगा। अगर मायावती कोई गठबंधन में नहीं जाती हैं, अकेले लड़ती हैं, तो चंद्रशेखर को लगता है कि अखिलेश यादव आज न कल उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे। खैर, अखिलेश यादव खटखटाएंगे या नहीं खटखटाएंगे, या मैसेज भेजेंगे या साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बात की बात है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर खुल करके किसी सूरत में चंद्रशेखर का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, ये तो तय है, क्योंकि 2022 का एक्सपीरियंस देख चुके हैं। अखिलेश यादव हर उस नेता से उन्होंने एक तरीके की दूरी बना रखी है जो हार्ड बार्गेनिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है। ऐसे में चंद्रशेखर ने अपना ऑप्शन खोल के रख दिया है कि अगर आना हो तो आए, मेरा दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बड़ा है, आप आ सकते हैं, लेकिन सीटों पर सोच कर आइएगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अब वो पार्टी नहीं है कि 5, 10, 15 सीटों पर आपसे समझौते करेगी। जो पोस्चरिंग है उनकी वो ये है कि अब जो भी आए वो बड़ा दिल लेकर के आए, यानी बड़ी सीटों की झोली लेकर के आए, और तभी ये गठबंधन संभव है। देखना है क्या होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेहनत करती हुई तो दिख रही है। नजर रहेगी कि क्या आने वाले समय में ये गठबंधन के लायक ये दल बनता है या नहीं। गठबंधन के लायक का मतलब जिस डिमांड की वो बात कर रहे हैं, उस डिमांड के लायक इनका, उस गठबंधन के लायक इनका दल खड़ा हो पाता है कि नहीं, नजर रहेगी। लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग उनकी कुछ और है, मन में कुछ और। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।